खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। तो वैसे तो रोज़े आपको पता ही है कि रोज़े शुरू हो चुके हैं और मेरा ख्याल आपको उसको ओबे भी कर रहे होंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि रोज़ा जो है वो हमें खुदा के बहुत करीब ले जाता है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम वैसे बहुत सारी चीज़ों से अब्सटेन करते हैं जो हम वैसे ज़िंदगी में नामली नहीं करते, लेकिन जब रोज़ा रखा तो मैं ख्याल आ जाता है मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम रोज़ा, मसीह खुदावंद ने आपको पर, मैं उस पर कोई वो नहीं सरमनी देने लगा हूँ, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ। मसीह खुदावंद ने आपको पता 40 दिन रोज़े रखे और मसीह खुदावंद ने फरीसियों के जवाब में यह भी कहा कि एक वक्त आएगा जब उसके शागिर्दों के बारे में सवाल किया गया था, एक वक्त आएगा जब ये शागिर्द रोज़ा रखेंगे, अभी चूँकि वो दुल्हा उनके साथ है इसलिए वो रोज़ा नहीं रखते, लेकिन एक वक्त है तो और रोज़ा में पता है कि इब्तदाई कलीसिया जो है वो रोज़े रखा करती थी, रखती थी और शुरू से ही रोज़े जो है, और हमारी कलीसियाओं में हमारे इंडिविजुअली बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर भी मैंने देखा है, मैं एक आध को जानता हूँ, उन्होंने करीबन महीने का पूरा रोज़ा रखा हुआ है, पूरे महीने का, मतलब यह कि 40 रोज़े भी पूरे रखे हैं। तो खुदा उन्हें तौफीक देता है, ये नहीं कि वो मर गए हैं या कमज़ोर हो गए हैं या बिस्तर पर पड़ गए हैं, खुदा ने उनका रखा हुआ है, दुरुस्त है वो। इसलिए रोज़ा जो है उसको आप ना भूलें, और बहुत डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जब आप देखेंगे इस मैसेज को तो ये मैसेज जो है आपको रोज़े के वसीला से खुदा के वादों के अंदर शरीक करेगा। तो इस ये जो आपके पास ये जो पैसेज जो आपके पास पढ़ा गया है ये इफ्सियों के खात्मे से है, और इसके अंदर ये मैं अपनी डेली रीडिंग जो है वो कर रहा था, तो मुझे ये बड़ा स्ट्राइक हुआ कि ये इसके अंदर क्या कुछ है, और मैंने इस पर इसको सोचा, और मुझे फिर एक तरह से खुदा की तरफ से ये एक चीज़ मेरे अंदर आई कि मैं इसके ऊपर एक मैसेज जो है मैसेज को तैयार करूं। तो मैंने इसलिए ये चंद चीज़ें जो हैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी जो ख़ास वर्स है, जो की वर्स है इसकी, वो ये है, वो वर्स 6 है, यानी ये कि मसीह यस्सु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से, बिकॉज ऑफ गुड न्यूज़, बिकॉज ऑफ गुड न्यूज़ क्या है कि हम मिरास में शामिल, 3 चीज़ें इसमें आप याद रखें, मिरास में शामिल। व्हाट इज मिरास? मिरास इज आवर इनहेरिटेंस, एंड व्हाट इज आवर इनहेरिटेंस? हमारी मिरास क्या है? चलो मैं बाद में बताऊंगा फिर अभी आपको याद नहीं आ रहा तो बाद में बताऊंगा। मिरास में शरीक, बदन में शामिल और वादा में दाखिल, 3 चीज़ें हैं, मिरास, बदन, वादा। लेकिन मिरास में शरीक, क्योंकि इनहेरिटेंस जो फिजिकल इनहेरिटेंस हमारी होती है उसमें शराकत भी होती है कुछ लोगों की, बाज़ औक़ात। मसलन एक फैमिली का आपका घर है, पेरेंट्स चले गए हैं तो बच्चे हैं, तो वो घर जो है वो उनमें शामिल है वो सारे, इसलिए वो शायद घर को बेच दें और फिर उसको तकसीम कर लें। तो मिरास में शामिल, मिरास में शरीक, बदन में शामिल,
अब ये भी है कि काफ़ी समझने की बात है कि हम बदन में शामिल कैसे हो सकते हैं, बॉडी है उसके अंदर हम कैसे शामिल हो सकते हैं, और फिर वादा में दाखिल, गेट इनटू दैट प्रॉमिस, हम उस वादे में कैसे दाखिल होते हैं, और इसके लिए हमें क्या कुछ करना है। वो पौलुस जो है वो कैद के अंदर है, और उसने ये बहुत सारे खतूत जो हैं वो कैद में लिखे हैं। कैद आपको पुराने ज़माने के कैद खाने, आजकल के कोई यहाँ के अमेरिका और इंग्लैंड के कैद खाने नहीं थे, वो पाकिस्तान के कैद खाने भी अच्छे ही हैं। मैं उनमें जाता रहा हूँ इन कैदियों के पास, तो मैंने देखा ठीक है वो ज़मीन पर सोते हैं, बिस्तर ज़मीन पर लगा होता है, लेकिन उनके अपने बिस्तर होते हैं जो भी वो वहाँ पर डाल लें। और ये ज़रूर है कि बाज़ कैदी ऐसे होते हैं जिनके टॉयलेट्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते, लेकिन ये है कि फिर भी उनका कमरा होता है उनके, लेकिन ये कि उनमें बाज़ औक़ात एक ख़ास बात यह है, बड़ी ये चीज़ें जो है वो समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। उन कमरों के अंदर जो होल्स होते हैं, मतलब इस तरह से कि खिड़कियाँ लगी नहीं होती, लेकिन उसके बाहर से उन्हें किसी इनके आयरन बार्स के साथ उनको बंद किया होता है, लेकिन उसमें दरवाज़ा कोई नहीं होता। देखिए जब सख्त सर्दी होती है तो उसमें से बड़ी ठंडी हवा आती है, लेकिन उसमें दरवाजे नहीं लगे होते खिड़कियों में। मैंने उनको देख कर अपने क्रिश्चियन कैदियों के कैद की जगहों को देखा है। तो ये है कि ये जो बात जहन से निकल की जो कहना था शुरू में, बदन में शामिल, अच्छा चलो बात सुनो। ये है कि पौलुस जो है वो उस कमरे में कैद है, और वो कमरा कोई इतना अच्छा कमरा नहीं था। वो जिसको आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है मोल्ड का, बहुत सारे लोग, एक बच्चा मोल्ड की वजह से मर गया क्योंकि उसकी सांस खराब हो गई उस मोल्ड की वजह से, और बहुत सारे घरों में मोल्ड आजकल वो ये जो नमी है बहुत सारी, वो नमी से लंग्स खराब हो जाते हैं और उससे डेथ हो जाती है। तो पौलुस रसूल का कमरा भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन हैरानगी की बात यह है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, हैरानगी की बात यह है कि पौलुस इतने अच्छे, खुशी के और खूबसूरत अल्फाज के साथ ये खतूत जो है वो कलीसियों को लिख रहा है, ऐसी जगह पर रहकर, सख्त खराब हालत में रहकर वो कलीसियों को खतूत लिख रहा है। इफ्सियों की कलीसिया है, इसके आगे आप देखें ये फिलिपियों की कलीसिया है, फिलिपियों की ये कलीसिया उसने बनाई थी। इफ्सियों की कलीसिया जो है वो 53 में उसने बनाई थी, 53 AD में। लेकिन जब वो दूसरे सफ़र पर गया तो फिर उसने वहाँ जाकर 3 साल उस कलीसिया के 3 साल पूरे कलीसिया में रहा। फिलिपियों की कलीसिया है, तो जैसे वो कहता है कि जब मैं कभी तुम्हें याद करता हूँ, अपने खुदा का शुक्रगुजार रहता हूँ, और हर एक दुआ में तुम्हारे लिए करता हूँ, हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए, खुशी के साथ उनको खुशी दे रहा है, खुद वो बुरी हालत में। ये कितना एक, क्या हम में कोई ऐसी क्या कहना चाहिए, हमारा ऐसा कोई दिल है, हमारा ऐसा कोई दिमाग है कि हम खुद खराब हालत में हों लेकिन लोगों को खुशी दे रहे, खुशी बांटते हैं। ये भी एक रोज़ों का मकसद है। हम किसी भी हालत में हो, खराब में हो, बीमार हो, लेकिन हम दूसरों को, मसीह खुदावन खुद कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा था दुनिया के अंदर। उसने कहा लोमड़ियों के भाट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर रखने की जगह नहीं। उसको
मतलब रात, और इसीलिए हम इसमें पढ़ते हैं कि बाज़ का वो सारी सारी रात पहाड़ों पर जाकर, तो मेरा ख्याल है जो आप में से गए हैं, रीना भी गई है, आपको कुछ आइडिया होगा कि शहर से बाहर विल्डरनेस जो है वो वहाँ पर किस तरह की विल्डरनेस, उस विल्डरनेस में जाके तो वो दुआ किया करता था विल्डरनेस में जाकर। और ये विल्डरनेस बहुत बड़े बड़े केव्स हैं, बहुत बड़े बड़े केव्स हैं जिनके अंदर 200, 400, 500 लोग ऐसे छुप जाते हैं। अभी भी आप अगर देखते हो बहुत सारे टीवी के ऐसे क्रिश्चियन प्रोग्राम्स में, तो उनमें आप देखें ये यहूदा का ये जो दाऊद था, ये यहूदा के विल्डरनेस में भी छुपता फिरता था। यहूदा जो प्रोविंस था, उसका जो विल्डरनेस था उसके अंदर चलता फिरता, तो उसमें छुपता भी था। तो ये है कि ये लोग जो हैं, मैं आपको बात सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये लोग खुद तकलीफ में होते हैं, लेकिन लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए खुशी और तसल्ली का सबब बनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप को मारना, दूसरों को खुशी देना। तो यह है कि पौलुस जो है, ये जो फिलिपियों का खत है, फिलिपी की कलीसिया भी पौलुस ने बनाई थी, और फिलिपाई की कलीसिया, फिलिपी की कलीसिया जो है, ये पहली कलीसिया है जो यूरोप के अंदर बनी। अगर आपसे कभी कोई सवाल करे कि कलीसियाओं में से सबसे पहली कलीसिया यूरोप की कौन सी है, यू मस्ट नो इट दैट इट्स द फिलिपाई। फिलिपी की कलीसिया जो है वो पहली कलीसिया है जो यूरोप की कलीसिया है, जो पौलुस रसूल ने बनाई थी। तो बारसूरत यह है कि पौलुस रसूल जो है उसने ये कलीसियाँ बनाई, और थस्सलुनीकियों की कलीसिया को खुद बनाता था। थस्सलुनीकियों की कलीसिया में वो कहता है कि मैं किसी की बुनियाद पर इमारत नहीं रखता, किसी की बुनियाद पर, यानी किसी की बनाई हुई कलीसिया के ऊपर मैं, ये तो आजकल आम है, जो बहुत सारे पादरी जो हैं, पास्टर जो हैं, वो दूसरों की कलीसिया पर जाकर कब्जा कर लेते हैं। तो वो ये कह रहा है कि मैं दूसरी की बनाई हुई कलीसिया के ऊपर मैं इमारत नहीं उठाता, बल्कि मैं खुद अपनी इमारत को तमीर करता हूँ। ये इस इफ्तियों के खत में जो हमने पढ़ा है कि खुशखबरी के बारे में, तो ये खुशखबरी क्या होती है? खुशी की खबर। खुशी की खबर बाइबल मुकद्दस में खुशी की खबर क्या है, जिसको हम गुड न्यूज़ कहते हैं? खुशी की खबर क्या है? मसीह की आमद। Jesus has given us salvation. मसीह के जी उठने की। हम बोलते जाए, कोई बात नहीं बोलते। Jesus died for our sins. खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की खबर। हाँ, सारी खुशखबरियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? वो खुदा की बादशाहत की है। मसीह खुदा ने कहा कि खुदा की बादशाही आ रही है। खुदा की बादशाह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो मैसेज दिया वो क्या था? खुदा की बादशाही आ रही है। तो खुदा की बादशाही जो है वो सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। तो पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि, और ये खुशखबरी जो है ये हम कहाँ से लेते हैं? अंजील से। अंजील का मतलब ही जो पहले मैंने आपको बताया गुड न्यूज़ है। तो ये गुड न्यूज़ जो है ये खुशखबरी है, और ये खुशखबरी जो है वो खुदा की बात। हमारा एम जो है, हम क्यों मसीही हैं, हम किधर जा रहे हैं, आगे क्या होना है, तो उसमें एक ही सिर्फ चीज़ है,
और चीज़ क्या है? खुदा की बादशाहत और खुदा के शहर की शहरियत। खुदा के शहर की, खुदा का शहर कौन सा है? न्यू जेरूसलम। न्यू जेरूसलम, ये जेरूसलम नहीं, न्यू जेरूसलम। तो न्यू जेरूसलम जो है वो हमारी इनहेरिटेंस है, वो हमारी मिरास है। हमें मिरास में वो चीज़ मिलेगी। तो मिरास जो है वो बहुत सारी, दुनिया के अंदर तो फिजिकल मिरास काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों के बड़े बड़े, यहाँ पर मुझे यकूब बता रहा था कि एक आदमियों से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था जी कि मेरे पास 200 घर हैं, 200 इंग्लैंड में, 200 हाउसेस, 200 हाउसेस। तो कहते मैं तो कुछ नहीं करता, मुझे किराया आता। उसने के गोरा मैनेजर रखा हुआ है, गोरा मैनेजर है वो, सारा उसका हिसाब किताब करता है। तो ये है कि ये मिरास है, वो खुश है इसके ऊपर। लेकिन हम लोग जो है हम इस फिजिकल मिरास पर खुश नहीं होते। हमारी मिरास और है, और हमारी मिरास जो है वो खुदा की बादशाही और नया यरूशलेम में उसकी शहरियत है। तो चीज़ों ये है कि आपको पता है कि ये हमारी तो पाकिस्तान की बात है, ये नवाज शरीफ की बात है, आप सारे जानते हैं उसकी कितनी मिलें हैं और कहाँ कहाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी मिले, दुबई में उसकी मिले, पता नहीं और कहाँ कहाँ दुनिया में है। इतनी मिलों का मालिक है वो। लेकिन फिर भी इन लोगों का देखिए अब पेट नहीं भरता। ये अभी शहबाज शरीफ जो है वो देखे वो कितनी करप्शन उसने इतने थोड़े से महीनों के अंदर उसने कर की है। तो चीज़ों ये है कि हमारी मिरास, लेकिन हमारी मिरास जो है वो फिजिकल मिरास नहीं है, हमारी मिरास जो है वो स्पिरिचुअल मिरास है। नया यरूशलेम जो है वो हमारी स्पिरिचुअल मिरास है। हमें इसकी मसीह खुदा ने तो खैर बात लंबी हो जाती है, लेकिन उसने तो कई दफ़ा ये कहा, और वो समीर आदमी को उसने कहा अपना सब कुछ बेच दे तो तुझे क्या होगा आसमान पर। और वो चला गया, उदास हो गया, चला गया, क्योंकि उसके पास शायद इस तरह से 200 से भी ज़्यादा कार्य कुछ हो, लेकिन वो उसको बेचना नहीं चाहता था, उसको गरीबों को नहीं देना चाहता। तो उस मिरास में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिजिकल मिरास के पीछे पड़ा होगा। दूसरी बात जो हम इसमें, अब इसमें ये बात याद रखें कि तीसरी आयत में वो पौलुस कहते हैं, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। वो भेद क्या है? मुकाशफा से, यानी गॉड रिवील्ड हिम, गॉड रिवील्ड टू हिम, कि वो भेद क्या था। इस पहले को पढ़ने के बाद क्या आप समझते हैं कि वो भेद क्या था? वो भेद जो है वो ये था कि पुराने ज़मानों में वो भेद लोगों को नहीं पता था, लेकिन इस ज़माने में नबियों के वसीला से, नबी उस वक्त भी थे, और इन रसूलों के वसीला से हमें उस भेद का इल्म हुआ है। ये सीक्रेट क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि हम क्या है, हम उस मिरास, लेकिन इसमें वो एक चीज़ इसमें याद रखे, समझने की बात है। वो बात ये है कि हाँ, भेद ये है कि इससे पहले भी हम पढ़े तो इस बात से मैं पौलुस तुम गैर कौम, ये कलीसिया जो थी इफिसस की कलीसिया, दिस वाज अ जेंटाइल चर्च, जेंटाइल कलीसिया थी, ये कोई यहूदी कलीसिया थी। तो ये जेंटाइल्स जो हैं ये मसीह में आए। अब ये है कि समझो पौलुस
इसको ज़रा ज़्यादा भी समझना चाहिए, लेकिन ये कि इस पर तो फिर एक अलग लेक्चर करना पड़ेगा। पर बात ये है कि समझने की बात इसमें ये है कि हम क्या हैं। आप सारे जानते हैं हम कौन थे, वट वर वी। जब हम मसीह में नहीं थे हम कौन थे? वी वर जेंटाइल्स, ठीक है ना, हम सारे जेंटाइल्स थे। हम मसीह में कैसे आए हैं? हाँ? हमारी प्योन मसीह में लगती है। हाँ, समझने की बात यह है कि हम मसीह में कैसे आए हैं। क्योंकि देखें, जो अब्राहम था, खुदा ने उसको इसलिए चुना, वो खुदा के ऊपर पूरा वफादार था, उसका ट्रस्ट करता था और फेथफुल था। इस बात को समझे। और देखें, जब खुदा ने उसको बुलाया, उसने सारी उम्र जब तक वो इजिप्ट में नहीं पहुंचा, सारी उम्र उसने कहाँ गुजारी? खैमों में, विल्डरनेस में खैमों के अंदर गुजारी सारी उम्र, और वही रहा किया। मरा भी, उसकी बीवी मरी तो भी वो खैमों में था। यूसुफ जब उससे गया तब भी वो खैमों में था। उसने सारी उम्र जो है वो टेंट्स में गुजारी। तो अब्राहम को खुदा ने चुना, उससे आगे उसने याकूब जो उसके बेटे का बेटा था, उससे आगे 12 कबीले पैदा किए। उन कबीलों से उसने कौम पैदा की। इस कौम को उसने एक खास काम दिया था, वो काम हमें भी दिया हुआ है। और वो काम क्या था कि तुम खुदा का कलाम जो है या खुदा के बारे में गैर कौमों तक मेरे नाम को पहुंचाओ। लेकिन वो उसमें एक बड़ी जो बनी इसराइल की जो सजाएं उन्हें दी गई हैं, उनका एक बड़ी वजह यह भी है कि खुदा के उस हुक्म को उन्होंने नहीं माना था कि वो खुदा के कलाम को गैर कौमों तक पहुंचाए। एक उसका रीज़न जो है वो ये भी है। तो ये वो भेद है कि गैर कौमें जो हैं वो मसीह में कैसे आएंगी। ये जैसे कि जान ने कहा, ये हमारी, अगर इसको हम पढ़ें, इसके अंदर मेरा ख्याल ग्रंथियों के खत में है, तो ये है कि हम जंगली, वी आर वाइल्ड ऑलिव्स, वाइल्ड ऑलिव ट्रीज। हम जो है वो जंगली जैतून है, पौलुस इसका जिक्र करता है इसमें। और हमारी जो है वो ग्राफ्टिंग हुई है असली जैतून के अंदर। जब तक हमारी ग्राफ्टिंग नहीं होगी हम मसीह तक नहीं पहुंच सकते। हमारी ग्राफ्टिंग हुई है असली जैतून के अंदर, और फिर असली जैतून में आपको पता नहीं, कुछ शायद इस चीज़ का इल्म हो या नहीं है कि ये बहुत सारे पौधे जो फल पैदा करते हैं वो ग्राफ्टिंग के साथ करते हैं। ये जो ऑरेंजेस हैं, आपको शायद ये पता है या नहीं है, ऑरेंज का सीड अगर आप बोते हैं तो उसे ऑरेंज नहीं होता, ऑरेंज का पौधा नहीं बनता। उसको जिसको कहते हैं आम जुबान में खट्टा, खट्टे का पौधा सावर होता है। ऑरेंज बनाने के लिए उसको ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है ऑरेंज की, फिर वो ऑरेंज देता है। तो इसी तरह हमारी जो है वो ग्राफ्टिंग पहले अब्राहम के कबीले में होती है, क्योंकि खुदा अब्राहम के वसीले, उसका कहना क्या, आज भी जो पुराने नामे में कहता था वो आज भी कहता है कि मैं क्या हूँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं किसी मसीह लीडर का उसका खुदा हूँ। अब्राहम, इसहाक और याकूब, तो वो जो लड़ी उसने बनाई है, हमारा काम क्या है, हम उस लड़ी में पैबंद किए जाए। ये वो भेद की बात कर रहे थे जो कह रहे हैं इसके अंदर, तो वो भेद की बात है आपको बताना। भेद ये है कि हमारी पहले ग्राफ्टिंग जो है वो असली जैतून के अंदर होनी है, फिर हम उस मसीह के पास जा सकते हैं।
तो इसलिए वो कहता है कि ये छठी आयत में, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से गैर कौमें मसीह के अंदर कैसे शामिल होती है। गैर कौमें उसकी मिरास के अंदर इस भेद की वजह से कि हमारी ग्राफ्टिंग जो उसमें हो, और वो क्या है फिर मिरास में शरीक, बदन में शामिल और वादा में दाखिल। तो जो बदन में शामिल होना है ये एक बड़ा मुश्किल काम है। हम शायद इसको बड़ा आसान चीज़ लेते हैं। बदन में शामिल मीन्स व्हेन वी आर बैप्टाइज्ड, जब हमारा बपतिस्मा हो जाता है तो देन हम क्या है, हम बदन में मसीह के बदन शामिल हो जाते हैं। लेकिन इसको ज़रा और ज़्यादा वास्ट ज़रा समझें और उसको गहराई से लेके, तो बदन में शामिल मसीह क्या नाम है, पौलुस रसूल ये कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, मसीह की मौत में शामिल होने का। तो दैट मीन्स क्या उसका मतलब है कि वी हैव टू सफर एज जीसस सफर्ड, वी हैव टू सफर। सफरिंग हमारे लिए, हमारा बैप्टिज्म जो है वो बैप्टिज्म, इट्स अ बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग। ये कोई आरामदेह चीज़ नहीं है। बदन में शामिल होना आसान बात नहीं है। हमारा बैप्टिज्म जो है वो बदन में शामिल होने का है, लेकिन कैसे, जो मसीह के बदन में हम कैसे, ये वाकई ये सही बात है। मैंने भी इस पर शुरू में, मैं भी इसको बहुत वो नहीं, कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था इसके ऊपर। लेकिन बैप्टिज्म जो है, ये जो चर्चेज में बैप्टिज्म होता है, कहते ना वाटर बैप्टिज्म ही, लेकिन जो चर्चेज में होता है दिस इज इनकम्प्लीट। ये बपतिस्मा नहीं है। जो बैप्टिज्म है वो बैप्टिज्म इज बाई इमर्शन ओनली। तो जो बैप्टिज्म है ये जब हम, दैट मीन्स के हम उसके साथ, मसीह के साथ शामिल हो गए हैं। जब हम मसीह के साथ शामिल हो गए हैं तो दैट मीन्स कि हम उसके दुखों में, उसकी सारी सफरिंग के अंदर, उसके मार खाने के अंदर, हर एक चीज़ में हमारी शमूलियत है। फिर हम बदन में शामिल हो सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को नहीं जानते या नहीं करते तो हम फिर उसके बदन में शामिल। इसलिए पौलुस कहता है कि मिरास में शरीक और बदन में शामिल। तो बदन में शामिल होना जो है वो कोई आसान बात नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है वो वादा में दाखिल। मसीह के या खुदा के वादे जो हैं, बाइबल जो है वो वादों से, मेरा ख्याल है किसी मज़हब की किसी किताब के अंदर खुदा के वादे नहीं हैं, किसी के अंदर भी। लेकिन ये किताब जो है ये वादों से भरी हुई किताब है। अगर आप यूना की इंजील को पढ़ें तो बड़े गौर से पढ़ें तो उसके अंदर वादे ही वादे हैं, वादे ही वादे हैं। तो हमें वादों के अंदर शामिल होना भी है। तो ये कुछ चीज़ें वादे जो हैं मैंने लिखे हुए, इसमें से कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं बीच में से, क्योंकि फिर वक्त ज़्यादा हो गया तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया बीच में से। और बात सूरत ये तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वादे, मसीह ने जो वादे किए हैं हमारे साथ, जो उस पर यूना के 3 बाब की 18 आयत में जो उस पर ईमान लाता है, वादा क्या है, उस पर सजा का हुक्म नहीं। क्या किसी ने कभी कोई ऐसा वादा किया है? जो मसीह पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं। फिर दुनिया का नूर मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ। देखिए कितने कितने वादे हैं जो मसीह खुदा में, क़यामत और जिंदगी में हूँ। जो मुझ पर ईमान लाए, जो मुझ पर ईमान लाए वो मर जाए तो भी जिंदा रहे। ये भी मसीह का वादा है। दरवाज़ा मैं हूँ, हक, जिंदगी
राह हक और जिंदगी में हूँ। तो और फिर एक वादा किया कि जब मैं जाता हूँ तो अभी तुम्हारे लिए दूसरा मददगार दूँगा। तो वो मददगार है, हमें पता है वो हमारी मदद करता है। रूल कुदस वो हमारी मदद करता है। मैं तुम्हें अपना इत्मीनान, एक और बड़ा अच्छा वादा है इसी यूना के इंजील में है 14वें बाब की 18वीं आयत में, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। तो अपनी जिंदगी का वादा, जैसे नए यरूशलेम का वादा है, ये बहुत सारी, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। ये वादों से पूरी अंजील जो है ये यूना की, सिर्फ बाकी भी तो उनमें है, लेकिन मैं सिर्फ यूना की इंजील की बात कर रहा हूँ। वादों से भरी हुई अंजील है, बहुत सारे वादे हैं इसके अंदर। जिंदगी के मुकाशफा की किताब में है, तुम सबको देने के लिए मेरे पास अजर मौजूद है, देर इज अ रिवार्ड। उसी खुदावंद के पास वो रिवार्ड, उसका वादा किया है। जिंदगी के दरख्त के पास आने का वादा है 22वें बाब में, दरवाज़ों से शहर में दाखिल होने का, दरवाज़ों से, क्योंकि मसीह खुदा ने कहा था चरवाहा जो है वो हमेशा दरवाजे से दाखिल होता है, जो डाकू है वो दीवार फलांगता रहता है, दरवाजे से नहीं होता। तो दरवाज़ों से शहर कौन सा है? नया यरूशलेम। तो नए यरूशलेम में हमारा दाखिला उन दरवाज़ों से होगा। इसको अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि शहर की बुनियाद जो है वो उन 12 शागिर्दों के नाम पर है। उसकी नए यरूशलेम की जो फाउंडेशन है, 12 जो शहर नया यरूशलेम है वो शागिर्दों की सेक्रीफाइस के ऊपर, क्योंकि सारे शागिर्द यूना के अलावा सारे शागिर्द जो कत्ल हुए, उनके ऊपर उस शहर की बुनियाद है। लेकिन याद रखें, जो एक बड़ी इसको ये भी समझने की बात है, जो दरवाजे हैं वो कौन से हैं? पत्थर कौन से हैं? पर नहीं, वो नाम नहीं मैं पूछ रहा, पत्थर कौन से हैं? उन पे भी शागिर्दों के नाम है। याकूब के 12 बेटे, याकूब के 12 बेटे, वो 12 बेटे जो हैं वो नए यरूशलेम के। देखें, जो चीज़ मैं शुरू से बता रहा हूँ, जो इसमें भेद की बात है वो ये है कि नए यरूशलेम में जाने के लिए भी हमें यहूदियत में से जाना है। नए यरूशलेम में दाखिले के लिए जो हमारी एक मिशन है वो किन दरवाज़ों से होगी? इट इज़ द ज्यूज, यहूदियों के तरफ। फाउंडेशन जो है वो शागिर्दों की है, लेकिन दरवाजे जो हैं वो यहूदियों के हैं। उन दरवाज़ों से दाखिल होकर हम उस शहर में दाखिल होंगे। तो जैसे उसको मतलब यह कि इस पर गौर करें तो बीच में से आपको बहुत इतनी गहरी गहरी बातें मिलती हैं जैसे। तो यही एक वजह थी, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ये इतनी भेद की बात है, इसके अंदर कितने भेद इसमें दिए हुए हैं, और ये हमें ज़रूर समझना चाहिए इस रोज़ों के मौसम में ख़ास तौर पर, कि जब हम उस मिरास में शरीक होने, बदन में दाखिल और वादा में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपने आप को तैयार करना है।